नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 15 अक्टूबर को नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जन सुनवाई आयोजित की जाती है। इस बार आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 170 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अनिराकृत आवेदनों के लिए समय सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। सीधी जिले में विद्युत विभाग द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह खंभों से नीचे गिर गए बिजली के तारों को नहीं हटने से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने इस मामले की सूचना विद्युत विभाग को नहीं दी है। लोगों ने बिजली विभाग के करंट दौड़ रहे तारों की जमीन और घरों के ऊपर गिरने की जानकारी विद्युत विभाग CM हेल्पलाइन और जनसुनवाई में भी दी गई है। बावजूद इसके विद्युत विभाग ने इन खतरनाक बिजली के करंट दौड़ रहे जमीन और मकान के ऊपर गिरे तारों को हटाने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि कुछ जगह तो बिजली विभाग ने शिकायत को देखते हुए जमीन में गिरे बिजली के नंगे तारों के ऊपर कांटे रखकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर लिया। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 15 अक्टूबर को जनसुनवाई में लोगों ने जिले के कलेक्टर को समस्याओं का आवेदन दिया और सारे मामले की जानकारी दी। जिले के कलेक्टर को आवेदन देने के बाद फरियादियों ने NTV इंडिया न्यूज को भी सारे मामले की जानकारी दी। धर्मेंद्र भाई, ऐसा है कि अजीत सिंह परिहार मेरा नाम है और मैं गांव से आया हूं। ये जो मोदी ग्राउंड बाईपास वार्ड क्रमांक 24 है, तो बिजली विभाग का जो ये भौसा चल रहा है, आज 6 महीने से ऊपर केबल पूरी ज़मीन में खुली है और हमने पहले निवेदन किया। निवेदन में कहते थे कर देंगे, इतने दिन में कर देंगे, उतने दिन में कर देंगे। विभाग में कई बार आना जाना हुआ, लेकिन कभी आज तक काम किए नहीं। पूरा इसमें जून में 2 भेड़ी झुलस के ख़त्म हो गई हैं, जिसका जो है तो हमने जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को आवेदन दे चुके हैं, उसका फ़ोटो भी लगा चुके हैं और बिल्कुल केबल पूरी खुली है। जिस दिन से हमने आवेदन किया तो इसको कहते हैं बनवाने, लेकिन बनवाए नहीं। अब काट के उसमें जार रख रहे हैं और यही सब भौसा किए हैं। आज फिर आपने आवेदन दिया है, क्या कहा है कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि 1 दिन के अंदर हम कोशिश कर देंगे कि जल्दी हो जाएगा। जी। मैं आई हूँ सर, कुशपेरी से आई हूँ सर। मेरे यहाँ साल भर से खंभे माने वहाँ तार गिरा हुआ है। मेरा जी बिजली विभाग वाले में इतनी लापरवाही है सर कि मैं कई बार 181 में भी माने फ़ोन लगा चुकी हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है सर। और मैं यानी तार जो है तो मेरे छप्पर में वो चू रहा है। बारिश के मौसम में अंदर मेरे पानी जा रहा है, लेकिन उसमें कौन चढ़े, क्योंकि उसमें तार रखा हुआ है। उससे तो हम लोग क्या, मेरे मवेशियों को भी क्षति है। वहीं से मेरा निकलना आना जाना पूरा है। साल भर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जान का बिल्कुल खतरा है सर। आज आपने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, क्या कहा कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने बिजली विभाग अधिकारी को बुलाए और बोले कि इसका जल्द से जल्द निराकरण हो, लेकिन उसमें मुझे अभी लग नहीं रहा कि इतना जल्दी कुछ होगा। वो लोग टाइम मांग रहे हैं, पता नहीं कि क्या है। अब देखिए क्या होता है। लोगों ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल इस समस्या के निराकरण के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब देखना है कि कलेक्टर के आदेश पर विभाग क्या जमीन और मकान के ऊपर गिरे बिजली के करंट दौड़ रहे नंगे तारों को हटाता है या फिर यूं ही पहले की तरह सिर्फ खाना पूर्ति करता है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड भोपाल के सहयोग से मणिका कला एवं संस्कृति संस्थान और जिला प्रशासन के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ मां के नाम के तहत आगामी 17-18 अक्टूबर को 2 दिवसीय कजरी महोत्सव का आयोजन सीधी उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में किया जा रहा है। 17 अक्टूबर को उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में शाम 6 बजे से लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एक पेड़ मां के नाम 2 दिवसीय कजरी महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य प्रसिद्ध बीरबल की जन्मस्थली घोघरा को विश्व पर्यटन के रूप में विकसित करने एवं इसे वैश्विक पहचान देने के उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आ रहे कलाकारों की शानदार प्रस्तुति, जिसमें गायन, वादन, नृत्य एवं नाटिका की शानदार प्रस्तुति एवं घोघरा की ऐतिहासिक सुंदर झांकी प्रस्तुत की जाएगी। 2-3 दिन तक चलने वाले आयोजन में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी।
समाधान ऑनलाइन में चयनित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी के निर्देशानुसार बुधवार 16 अक्टूबर को समाधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि बुधवार को जिले के सभी जनपद मुख्यालयों में शिकायत निवारण की मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा। समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से समस्त विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी शिविर में उपस्थित रहेंगे। चिन्हित विषयों से संबंधित शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर तथा विभागीय समन्वय कर अधिकतम शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराएंगे। समाधान दिवस के आयोजन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सुमान राज नोडल अधिकारी होंगे। खंड स्तर पर उपखंड अधिकारी, राजस्व नोडल अधिकारी होंगे। दिनांक 14/10/2024 को थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम रामपुर की एक महिला अपने घर में अवैध मादक पदार्थ को रिक्स लेकर ग्राहकों का इंतजार कर रही है। थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर रेड कार्यवाही हेतु एक टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान पर भेजा गया, जहाँ एक महिला बैठी मिली, जिसके घर एवं आसपास की तलाशी लेने पर घर के पीछे बाड़ी के पास एक सफेद रंग की बोरी मिली, जिसे समक्ष गवाहों के खोलकर चेक किया गया, जिसमें 127 सीसी नशीली कप सिरप कीमती 23,000 रुपए पाया गया। आरोपियों से अवैध नशीली कप सिरप बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग की गई, जो नहीं होना बताया तथा अवैध नशीली कप सिरप के संबंध में पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए नशीली कप सिरप भास्कर पांडे निवासी नूतन कानोली सीधी से लाना बताई। आरोपियों से उक्त अवैध नशीली ऑनरेक्स कप सिरप 127 नग कीमती 23,000 रुपए की जब्ती की जाकर आरोपियों का उक्त कृत्य धारा 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल अधिनियम एवं 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर अपराध कायम कर आरोपी गणों को गिरफ्तार कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया है। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि आज नैनीताल जनपद के हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 172 करोड़ की 18 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सांसद अजय भट्ट सहित कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को अनुमन्य मुआवजा राशि वितरित की। इसके अलावा सिटी फॉरेस्ट का शुभारंभ किया, साथ ही कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से जमरानी बांध बहुप्रतीक्षित योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और 2050 तक हल्द्वानी शहर के पेयजल और तराई भावर की सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था इस बांध से होगी। मुख्यमंत्री ने इस बांध परियोजना में अपनी भूमि देने वाले सभी प्रभावितों का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम तो बहुत छोटे थे, 5 दशक से भी ज्यादा समय से लोग इस योजना की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ये ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वीकृत हुआ, क्योंकि उनको हमारे राज्य से विशेष लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और ये बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना हमको उन्होंने स्वीकृत करके दी। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ कि इस परियोजना के बन जाने से, जिसकी अब पूरी तरह से शुरुआत हो गई है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। आज जो प्रतिकर राशि है, जो प्रभावित परिवार हैं, उनको बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और जल्द ही ये परियोजना को एक लक्ष्य लेकर 2029 तक ये योजना धरातल पर उतरे, इस योजना का काम पूरा हो जाए। और अब से प्रादेशिक हलचल। झारखंड महाराष्ट्र चुनाव में कमलनाथ को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। राहुल गांधी ने मुलाकात की, साथ लंच किया। जीतू पटवारी बोले, दलित से औकात पूछने वाले को श्योपुर कलेक्टर बनाया। कहा, गड़बड़ी करोगे तो हैसियत हम बताएंगे। एमपी की बुधनी बीजापुर सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग, 23 को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। और नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने सीएम को बताया मोहन यादव। जबलपुर दौरे में बीजेपी नेताओं की तुलना शराबियों से की। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंचे। 9 साल बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले नेता। नवाज बोले, मोदी आते तो अच्छा होता। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव। झारखंड में 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 23 नवंबर को। कनाडा बोला, भारत लॉरेंस गैंग से टारगेट किलिंग करा रहा। निशाने पर खालिस्तानी भारत का जवाब वही पुराने ट्रूडो। और इजराइल ने लेबनान में ईसाई ठिकाने पर हमला किया, 21 लोगों की मौत। नेतन्याहू बोले,
हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।